जमीन तो जोत रहे हैं, लेकिन जमीन का पेपर ही नहीं है। सरकार कह रही है कि तय समय सीमा के अंदर भूमि सर्वे करा लेगी, तो कैसे कराएं? सरकार क्या मेरे जमीन को छीन लेगी? ये चिंता किसानों को खाए जा रही है। कोई लोग बोल रहे हैं कि हमने जमीन तो खरीद लिया था, अब उसका पेपर नहीं मिल रहा है। अगर पेपर मिल रहा है तो दखल खारिज ही फंस गया, क्योंकि उसी प्लॉट में बाकी लोगों का दखल खारिज हो गया। अब हमारे ज़मीन को सरकारी बताया जा रहा है और अब न रसीद कट रहा है न दखल खारिज हो रहा है। ये परेशानी है और ये चिंता अब लोगों को खाए जा रही है। किसी को ये चिंता है कि हमने ज़मीन बना लिया, हमने मकान बना लिया, अब उस मकान को सरकारी ज़मीन में बताया जा रहा है, तो क्या बुलडोजर चल जाएगा? ये भी चिंता खाई जा रही है। किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है, उसके 5 एकड़ का पेपर है, किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है, उसके पास 10 एकड़ का पेपर है। किसी के पास ज़मीन है तो पेपर नहीं, किसी के पास पेपर है तो ज़मीन नहीं। और इसी चिंता में बिहार के किसान रैयत जो है परेशान है और उनकी टेंशन लगातार बढ़ रही है। विजय सिन्हा आए तो कहे कि हम छोड़ेंगे नहीं, जिनके पास पेपर नहीं होगा ज़मीन छीन लेंगे। इसके पहले और मंत्री आए, बोले भूमि माफियाओं को निपटा देंगे। दिलीप जायसवाल भी बोल रहे हैं हमको बिना कहे काम कीजिए, अगर बोलना पड़े तो कहर मचेगा। लेकिन ये एक बात और बोल रहे हैं कि हम किसानों पर नरमी बरतेंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपके पास ज़मीन का पेपर नहीं है, आपका दखल खारिज फंस रहा है, तो टेंशन में मत रहिए। ये आपका टेंशन अब खत्म होने वाला है, क्योंकि सम्राट सरकार ने बड़े संकेत दे दिए हैं। अगर आपके पास सरकारी पेपर नहीं, ज़मीन का पेपर नहीं है, तो सरकार आपको ज़मीन का पेपर देगी। उसके भी बड़े इंतज़ाम हो रहे हैं, बड़े स्तर पर अंदर खाने में काम चल रहा है। जो अगर सरकारी ज़मीन पर आप घर बना लिए हैं, मकान बना लिए हैं, उसके भी विकल्प तलाशे जा रहे हैं, उस पर भी आपको मालिकाना हक मिलेगा। सरकार ने इसके बड़े संकेत दे दिए हैं और उसका एक्सरसाइज शुरू कर दिया गया है। सरकार के अंदर क्या क्या प्लानिंग चल रहा ये भी हम बताएंगे, और आखिर ये ज़मीन के पेपर का मामला क्यों फंसा ये भी हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि 8000 खतियान का रिकॉर्ड गायब है बिहार के रिकॉर्ड से, खतियान नहीं मिल रहा है। 8000 मौजा का खतियान गायब है, पेज गायब है। तो ये सबसे बड़ा परेशानी सरकार के सामने भी है, किसानों के सामने भी है कि अब इतना पेपर ही नहीं है, कैसे होगा सर्वे। तो ये भी परेशानी खत्म होगा, ये सब कुछ आज बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम रैयतों से, तमाम किसानों से, तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, आप इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। ऐसा करने में ना पैसा आपको लग रहा है, ना मेहनत पड़ रहा है, लेकिन आपके लिए दिन रात हम मेहनत करते हैं, हमारे टीम के लोग मेहनत करते हैं। रोजाना हम सरकार से जानकारी जुटाते हैं, संवाद करते हैं, बात करते हैं। इस तपिश में, चिलचिलाती धूप में हमारा पूरा टीम काम करता है आपके लिए। तो आपका भी दायित्व बनता है, इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट के रूप में आप चैनल को फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जब तक ये चैनल बड़ा नहीं होगा तब तक आपकी आवाज़ पर सरकार संज्ञान नहीं लगी। क्योंकि दुनिया मजबूतों की सुनती है, कमज़ोर का कोई नहीं सुनता। आप कमज़ोर पड़े तभी आपको कोई सता रहा है। तो आप अपने चैनल को बड़ा कीजिए। ये चैनल जितना बड़ा होगा आपका ताकत मजबूत होगा। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो खबर है, खबर ये है कि बिहार में करीब 8000 खतियान का पेपर गायब है। 45,000 खतियान के पेज जो है, कडेस्ट्रल सर्वे का जो पेज है, उसमें से 8000 जो है खतियान का पेज गायब है। 8000 मौजों का पेज गायब है, और वो पूरा गायब नहीं है, कुछ कुछ पेजेस गायब हैं। 8000 पेज गायब है, और वो सबसे बड़ी समस्या है कि जहां पेज गायब है वहां के किसान क्या करेंगे। वो खतियान के जो भी किसान हैं वो क्या करेंगे। उनके पास तो अब जो पेपर है, तो पेपर को सर्वे में खतियान से मिलान कराना है, और खतियान है ही नहीं तो मिलान किससे होगा। ऐसे में तो नकली आदमी भी असली मालिक बन जाएगा।
और असली आदमी भी, असली किसान भी, उसको कोई पावरफुल व्यक्ति, कोई भूमि माफिया उसको नकली करार देगा, तो ऐसे में अन्याय हो जाएगा, असली किसानों के साथ अन्याय हो जाएगा, भूमि माफिया के साथ बहुत बड़ा फायदे का खेल हो जाएगा। ये सरकार भी समझ रही है और सरकारों के सामने भी परेशानी है। इसीलिए बिहार के जो नए भूमि राजस्व मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, वो विज्ञापन निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो गांव के, जो देहात के जो जानकार रैयत हैं या फिर जानकार लोग हैं जिनके पास वैसे खतियान जो गायब हो गए हैं, गुम हो गए हैं, उसके अगर बारे में जो जानकारी देंगे उनको हम बड़ा इनाम देंगे, उनको उचित इनाम देंगे। ये सरकार विज्ञापन लेकर आ रही है। इसके साथ साथ सरकार और भी अंदर खाने में तैयारी कर रही है, जो हम बताएंगे नहीं, वो उनके अंदरूनी प्राइवेसी के मामले हैं, वो भी तैयार किए जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई गायब हो गया पेपर तो पेपर नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ज़माना एआई का है, एआई से ढूंढा, एआई जब अमेरिका में बैठे बैठे, अमेरिका जो है इराक में, ईरान में खमेनेई कहाँ पर बैठक कर रहे थे, ये जानकारी जुटा सकता है, तो ये तो खतियान का मामला है, सरकार उस पर भी काम कर रही है। तो एआई के ज़माने में ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं, सरकार वो पेपर भी इंतज़ाम कर रही है। ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अन्याय नहीं होगा, असली किसानों के साथ न्याय होगा, असली किसानों को ही ज़मीन मिलेगा। जो नकली लोग, जो फर्जी लोग, जो भूमि माफिया नाजायज़ तरीके से दूसरे के ज़मीन पर जबरन कब्जा जमाए हुए हैं, वो भागेंगे, ज़मीन छोड़कर भागना होगा, बदमाशी करेंगे, हवालात भी जाएंगे, मुकदमा भी होगा, क्योंकि वहाँ पर किसान नहीं सरकार लड़ने जा रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार खेत पर जब सरकार के लोग जाएंगे, वीडियोग्राफी होगी, मजिस्ट्रेट होंगे वहाँ पर। अगर कोई रैयत किसी असली रैयत के साथ कोई भूमि माफिया उलझता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और वहाँ पर रैयत नहीं, सरकार बनाम भूमि माफिया पर एफआईआर दर्ज होगा और वो जेल जाएंगे, हवालात जाएंगे। ये हमारी जानकारी है। दूसरी बात कि जो लोग अब तक लापरवाह बने हुए हैं भूमि सर्वे को लेकर, उनको लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है, उनको जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आप रैयत हैं, किसान हैं, बिहार में रह रहे हैं, भारत के किसी कोने में रह रहे हैं या दुनिया में कहीं रह रहे हैं, अगर आपका ज़मीन यहाँ पर है, पुश्तैनी संपत्ति है, जागरूक हो जाइए। सर्वे शुरू हो रहा है, 2027 अंतिम समय सीमा है। सरकार इसी समय सीमा के अंदर भूमि सर्वे कराना चाहती है। अगर आप बंटवारा नहीं किए हैं, वंशावली नहीं बनाए हैं, बना लीजिए। अगर नहीं बनाइएगा, सर्वे रुकेगा नहीं, जो रैयत हैं पुराने उनके नाम पर ही वो सर्वे हो जाएगा, तो परेशानी में पड़ जाइएगा। तो ये आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए, भूमि सर्वे रुकेगा नहीं। दूसरा सबसे बड़ा खुशखबरी जो हम खबर बताए थे कि टेंशन छोड़ दीजिए, कागज़ नहीं है टेंशन छोड़िए, तो खबर ये है कि जो किसान के पास पेपर नहीं है, जो गर्मजरुआ मालिक ज़मीन जोत रहे हैं, जो बकास ज़मीन जोत रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा टेंशन है। वो रसीद कटवा रहे थे, सब कुछ उनका चल रहा था, वो ज़मीन कई हिस्सा में बेच भी चुके हैं, बाकी ज़मीन बच रहा है। अब वो ज़मीन का केवाला रद्द होने की बात हो रही थी, उनका मकान या ज़मीन छीनने की बात हो रही थी। अब उस पर सरकार अंदर खाने में बड़ी नियमावली तैयार कर रही है। नियमावली ये कि उनका कब्जा नोट किया जाएगा, कितने दिनों से ज़मीन पर उनका कब्जा है और कब्जा नाजायज़ है, जबरन है, उनकी छवि क्या है। हर व्यक्ति को ऐसा लाभ नहीं दिया जाएगा। जिनका बाहुबली की छवि होगा उनको ये लाभ नहीं मिल सकता है। जो आदमी क्रिमिनल होंगे उनको ये लाभ नहीं मिल सकता है। जिनका सिविल अच्छा हो, जिनका सरल भाषा में, गांव की भाषा में कहें, जिनका आचरण अच्छा होगा, जो दबंग नहीं होंगे, जिनके सपोर्ट में चाहे वो पंचायत के मुखिया हो, सरपंच हो या फिर गांव के 10 लोग उनके सपोर्ट में खड़े होंगे, वैसे लोगों को, और सरकार पता लगाएगी, वैसे लोगों को उस पर हक दिया जाएगा। ये नियमावली बन रहा है, हर किसी को वो हक नहीं दिया जा सकता है, तो ये बड़ी बात है। दूसरा, अगर आपने सरकारी ज़मीन खरीद लिया है और वो मोटेशन नहीं हो रहा है और उसी खाते में दूसरा का मोटेशन हुआ है, तो उसको आधार मानते हुए मोटेशन कराया जाएगा। इस पर विचार सरकार कर रही है। सम्राट चौधरी ने इस पर अपने इस विभाग के एसीएस और मंत्री दिलीप जायसवाल को इसको संकेत दिए कि इसमें कैसे हम किसानों को परेशान जो किसान हैं उनको कैसे हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, कैसे परेशानी से इनको निकाल सकते हैं। इस पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि इनको किसानों को हम हक देंगे, कब्जा के आधार पर देंगे, लेकिन सही लोगों को देंगे, सबको नहीं देंगे। अगर हम सबको हक देने लगेंगे तो अभी से भी सरकारी संपत्तियों पर या दूसरे के संपत्तियों पर हर कोई कब्जा कर लेगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो उसके भी एक नियमावली
तैयार किए जा रहे हैं। दूसरी बात कि जो आदमी सरकारी ज़मीन पर अपना मकान बना लिया है, बाउंड्री बना लिया है, वो डर रहा है कि वो टूट जाएगा, तो उस पर भी नियमावली तैयार हो रहे हैं। बहुत जल्द सरकार इस मामले में साफ करेगी कि उनके मकान पर बुलडोजर चलेगा या उन्हें दखल कब्जा दिलाया जाएगा। दखल कब्जा के लिए बाकायदे क्या उन पर पेपर दिया जाएगा या फिर उन पर रेंट लगाया जाएगा, ये सब चीज़ों पर मंथन चल रहा है। तो ये कुछ जानकारी है जो हमने आपको बताया, लेकिन फिर भी इस सर्वे को लेकर क्या सोचते हैं, इस ज़मीन विवाद को लेकर और सरकार के नियमावली के बारे में क्या सोचते हैं किसान, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ किसानों का कमेंट्स आया है, ये हम आपको बता रहे हैं। एक किसान हैं छवि नाथ यादव, ये लिखते हैं मेरी ज़मीन पर दबंगई से एक जाति के नाम लिखे हैं, हम वो नहीं पढ़ना चाहेंगे, कब्जा कर लिया है और मैं 67 साल का सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। धन्यवाद, शुभकामनाएं। ओम पूर्व प्रचार बाराबंकी यूपी के हैं ये। यूपी में अब सरकार वहाँ क्या कर रही है ये नहीं कह सकते हैं, ये बिहार में चल रहा है, बिहार की खबर है। ये है राज खान, ये लिखते हैं मैं दरभंगा जिला का भागलपुर ब्लॉक से हूँ और मेरा मकान पर कब्जा सीओ थाना के घुसखोरी पर हो गया है और क्या कर सकते हैं। आप अगर ऐसे आपके साथ हुआ है, आप सहयोग पोर्टल पर अपना शिकायत दर्ज कराइए, आपको न्याय मिल जाएगा। 19 तारीख से तय हो रहा है, हर पंचायतों के लिए अलग अलग डेडलाइन तय हो रहा है। जब आपके पंचायत में सहयोग शिविर लगाया जाएगा, आप अपना कंप्लेन दर्ज कराइएगा। एक है भोला यादव, ये लिखते हैं यही सच्चाई है जी, कुछ नहीं हुए। एक लिखते हैं विपिन बिहारी लाल, ये लिखते हैं बिल्कुल पीड़ित के दिल की बात आपने कही है, सहयोग पोर्टल पर कंप्लेन दिए हैं, अब सीएम सर प्रवचन देते हैं कि गरीबों का समाधान करते हैं, ये आगे देखना होगा, इंतज़ार कीजिए। अगर नहीं होगा तो आपके साथ हम आवाज़ उठाएंगे। अशोक विश्वकर्मा लिखते हैं आपकी बात 200% सत्य है, धन्यवाद अशोक जी। अब्दुल कादिर लिखते हैं कि बिल्कुल सही कहा आप सर, आपने मुझे हाई कोर्ट से 2005 से 5 साल से एक आदेश पड़ा हुआ है और इनका कुछ मामला है, वो परेशान है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं। ये लिखते हैं प्रसादी सिपही, ये यू आर राइट सर, यू आर राइट। एक लिखते हैं रंजीत मेहता, लिखते हैं जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। एक लिखते हैं गोविंद सोनी, कुछ नहीं होने वाला इन लोगों का। लोग ये लिखते हैं कि चोर छोटा सा हो गया है। एक पवन कुमार लिखते हैं कि बिल्कुल सर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो ये कुछ कमेंट्स नहीं है, ऐसे कुछ कमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बिहार के लोगों की पीड़ा है, लोगों की सोच है। सरकार के लोग, अगर इस विभाग के लोग देख रहे हैं तो इसमें त्वरित कार्रवाई करें। बिहार के किसान निराश हो चुके हैं, रैयत निराश हो चुके हैं, इनको न्याय चाहिए। और जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे में तो दम है, वो दिखाई देगा। लेकिन एक दिन पहले हमने गया जिले के बोध गया अंचल के आरओ का जो खेल हमने आपको दिखाया था कि सीएम 30 दिनों के अंदर भूमि विवाद या थाने के विवाद या किसी भी प्रकार के विवाद को निपटारे की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मोटेशन के लिए आरओ ऑफिस से दलाल के द्वारा 40 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा है। ये भी एक सच्चाई है अंचल ऑफिस का, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस पूरे खबर पर, आप भूमि सर्वे पर क्या सोचते हैं, इस खबर के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपके साथ क्या परेशानी है, आप अपना नाम, जिला के नाम और परेशानी लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।